नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं, अचानक छींक आ जाती है, अचानक बिल्ली रास्ता काट देती है, अचानक रास्ते में गोबर में पैर पड़ जाता है और हम ऐसा समझ लेते हैं कि अब ये काम नहीं होगा, ये काम अशुभ हो गया है। तो घर से निकलने पर जो संकेत आपको मिलते हैं वो कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं और निकलते ही हमें छींक आ जाती है। ज्यादातर लोग इसको अशुभ समझते हैं। अगर घर से निकलते ही आपको छींक आ जाए तो ये किस बात की सूचना देती है? देखिए, घर से निकलते ही अगर आपको छींक आ जाए तो इसको सामान्यतः लोग अशुभ समझते हैं, पर छींक आना हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है, कोई ठंड का मौसम नहीं है, बिना वजह के अगर छींक आ जाए तभी इसका महत्व है। अब आपको सर्दी जुखाम हुआ है तो छींक आएगी ही, मौसम ठंडा है तो छींक आएगी ही, तब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, मौसम भी ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है और अचानक आपको छींक आ जाती है, तब इसका महत्व हो सकता है। दो या दो से ज्यादा अगर छींक आए तो समझना चाहिए कि शुभ होने वाला है। जिस काम के लिए आप जाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक छींक शुभ नहीं होती। अगर बिना वजह के एक छींक आ गई किसी काम के शुरुआत के पहले, तो ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है। तो अगर आपको ये समझ में आया कि छींक का संकेत अच्छा नहीं है, तो वापस जाइए अपने घर में या जहां से निकले हैं वहां वापस जाइए, एक गिलास पानी पीजिए और 2 मिनट के बाद घर से बाहर निकलिए। अब घर से बाहर निकलते समय केवल छींक आए ये जरूरी नहीं है। अलग अलग तरह की चीजें भी घर से बाहर निकलने पर दिखाई देती हैं, जिनको हम लोग अच्छा और बुरा समझते हैं। क्या है इसका मामला? देखिए, घर से निकलते समय जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वो आपको होने वाले काम का परिणाम बता सकती हैं। जिस काम के लिए आप जाएंगे या जा रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा, इसका परिणाम बता सकती हैं। अगर आपके घर से निकलते समय अगर पान का पत्ता दिखे, मछली दिखे, हाथी दिखे या कोई डेड बॉडी, कोई अर्थी दिखे, तो ये शुभ संकेत है। जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वो काम जरूर हो जाएगा। अगर घर से निकलते समय आपको दूध दिखता है, खाली बर्तन दिखता है, दरवाजे पर ही कूड़ा दिखाई दे जाता है, तो ये असफलता की सूचना है।
जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उस काम में सफल नहीं होंगे। अगर घर से निकलते समय फूल दिख जाए आपको, या फूल माला दिख जाए आपको, या कोई अचानक से आपको फूल दे दे, तो समझिए कि आपके घर में या आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। अब अगर घर से निकलते समय आपको कोई ऐसी वस्तु दिख गई है जो अशुभ संकेत दे रही है, तो घबराइएगा नहीं, तुरंत अपने इष्ट देव का नाम लीजिएगा, जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है उसका नाम लीजिए, या फिर शिव 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 कहिएगा। ऐसा करने से इस अशुभ प्रभाव का समापन होगा। इस अशुभता से, इस असफलता से आप बच जाएंगे। रास्ते में चलते चलते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कभी कभी होती है कि आपको रास्ते में चलते चलते पैसा मिल जाता है, सिक्का मिल गया, रुपया मिल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ही बुरा है, बिल्कुल मत उठाओ, और बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल उठा लो। तो अगर आपको रास्ते में चलते चलते पैसा मिल जाए तो क्या करना चाहिए और इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, कहीं भी आते जाते हुए अगर आपको रास्ते में धन गिरा हुआ मिले, चाहे सिक्का मिले, चाहे रुपया मिले, नोट मिले, तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। यदि आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं आपका काम होने में अभी देर है, अभी समय लगेगा। और अगर आपको रास्ते में धन मिले नोट के रूप में, तो समझिएगा कि आपका रुका हुआ काम अब होने वाला है। अगर आपको सिक्का भी मिल जाए, नोट भी मिल जाए, दोनों मिल जाए, तो समझिए कि आपका काम किसी के सहयोग से हो जाएगा। अब मान लिए रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत शुभ नहीं हो, यानी जो धन आपको रास्ते में मिला वो सिक्के के रूप में मिला, शुभ नहीं है, तो धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब आदमी को दान करना चाहिए। और अगर रुपया भी रास्ते में मिला, आप आसपास पूछिए किसका है, पता चल जाए, दे दीजिए। नहीं तो रास्ते में मिले हुए रुपए को भी आप किसी गरीब को दे दीजिए या किसी मंदिर में दान कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर घर से निकलते ही कोई अजीब सी घटना घट जाए आपके साथ, कुछ अचानक से बड़ा अजीब सा हो जाए, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए। क्या ये शुभ होता है या ये अशुभ होता है? देखिए, आप घर से निकले, कोई चिड़िया आपके ऊपर बीट कर देती है। चिड़िया ऊपर पेड़ पर बैठी थी, बिजली के तार पर बैठी थी, उसने आपके कपड़ों पर बीट कर दी ऊपर से, आपको क्रोध आ जाता है। लेकिन आप समझिए कि ये अच्छी सूचना है, आज आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा, ये संकेत अच्छा है। अगर आप घर से निकले, अचानक से पैर फिसला, आपका पैर कीचड़ में पड़ गया या गोबर में पड़ गया, तो इसका मतलब यह है कि आज आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। आज सावधान रहिएगा, कोई मुश्किल आपको परेशान कर सकती है।
अगर आप घर से निकले और निकलते ही सामने कोई भिखारी आ गया, बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं कि सुबह सुबह निकले कोई भिखारी सामने आ गया, लेकिन ये आपकी किस्मत का रास्ता है। आप घर से निकले, भिखारी सामने आया, उसने हाथ फैला दिए तो भीख जरूर दे दीजिएगा और समझ जाइएगा कि आने वाले समय में आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। आप घर से निकले और आप देखे रास्ते में आपको याद आया कि अरे मैं अपनी पेन भूल गया, मैं अपना रुमाल भूल गया, तो इसका मतलब ये है कि आज ऑफिस में शांति से रहिएगा, वरना ऑफिस में बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के झगड़े आपको परेशान कर सकते हैं। अब कोई ऐसी घटना अगर अचानक विचित्र तरीके से घट गई, इसका संकेत शुभ नहीं है। 1 मिनट रुक करके बीच में थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपनी जेब में चॉकलेट रखते हैं, वो चॉकलेट खा लें, या दुकान से मीठा बिस्कुट, मिठाई, गुड़ ये खा के पानी पी लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो जो अचानक से अशुभ घटना घट गई थी, उसके नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन सर धोकर नहाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार का दिन वैसे तो बृहस्पति ग्रह का दिन है, लेकिन इस दिन अगर आप सर धोकर नहा लेंगे या आप अपने घर में कपड़े धो लेंगे तो इससे बृहस्पति के प्रभाव अशुभ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जमाने में पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, पानी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो सप्ताह में 1 दिन जल बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए कहा जाता था कि सप्ताह में 1 दिन जल का इस्तेमाल कम करिए। सर धो के मत नहाइए, कपड़े मत धोइए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता था। तो जल के बचाने के दृष्टिकोण से पहले ज़माने में ऐसी बात कहते थे, लेकिन वास्तव में इसका कोई ज्योतिषीय या कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।